मेरे प्रिय भक्त, बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम बाहर से हंसते हो पर अंदर से रोज टूटते जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो दर्द है वो सिर्फ दुख नहीं, वो तुम्हारी परीक्षा है। अब ध्यान से सुनो। आने वाले 7 दिनों में ये संकेत दिखेंगे। तुम्हें कुछ अजीब बातें महसूस होंगी। रात में बार बार नींद टूटेगी, दिल अचानक भारी लगेगा, किसी अपने की बात चुभने लगेगी, मन में डर सा बैठेगा, बार बार वही सपना आएगा। ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। कष्ट पीड़ा का समय खत्म होने वाला है। मैं जानता हूं तुमने बहुत सहा है, अपमान सहा, धोखा सहा, अकेलापन सहा, पैसे की तंगी सही, रिश्तों का दर्द सहा, लेकिन अब महादेव का डमरू बज चुका है। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे अब वही खुद टूटेंगे। डरावना सच जिससे लोग डरते हैं, तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी सफलता से जलता है। वो मुस्कुराकर बात करता है पर अंदर से तुम्हें गिरता देखना चाहता है। उसकी नजर तुम्हारी तरक्की पर है। महादेव कहते हैं तुम चुप रहो, मैं न्याय करूंगा। चमत्कार दर्शन, अचानक बदल जाएगा सब। मेरे भक्त, अब तुम एक ऐसा चमत्कार देखोगे जिस पर तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। रुका हुआ पैसा वापस आएगा, नौकरी / काम में बड़ा मौका मिलेगा, कोई पुराना दरवाजा फिर खुलेगा, तुम्हारी इज्जत अचानक बढ़ेगी, एक नया रास्ता सामने आएगा और सबसे बड़ा, जो तुम्हें छोड़कर गया था वो पछताकर वापस लौटने की कोशिश करेगा। भावनाओं का तूफान, रोना आएगा, पर यह शुभ है। तुम्हारी आंखों में कुछ दिन ऐसे आंसू आएंगे जो दर्द के नहीं होंगे, ये आंसू राहत के होंगे। ये आंसू संकेत होंगे कि महादेव ने तुम्हारी सुन ली। महादेव का आखिरी आदेश, अब तुम 3 काम जरूर करना। किसी से अपनी प्लानिंग मत बताना। रोज AUM नमः शिवाय 108 बार बोलना। शनिवार और सोमवार को किसी भूखे को कुछ खिलाना। अंत में महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ महाकाल है। तेरा समय अब शुरू हो चुका है। तुम्हारी सारी पीड़ा बाहर निकल आएगी और तुम वास्तविकता को स्पष्ट रूप से समझ सकोगे, क्योंकि मैं तुम्हें हर पल देखता हूं और मुझे पता है कि किसने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, किसने तुम्हारे मन को इतना आहत किया कि तुम रात्रि के सन्नाटे में चुपचाप आंसू बहाते हो। मैंने तुम्हारी हर बूंद को गिना है, तुम्हारी मौन व्यथा को महसूस किया है, तुम्हारी थकावट को अपने में समाया है। तुम मानते हो कि कोई साथ नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे हर दर्द भरे लम्हे में मैं तुम्हारे करीब था। जो तुम्हें दुखी करने वाले हैं उनका निर्णय आज लिया जा चुका है, क्योंकि जब मैं तुम्हारा शिव सब कुछ देखता हूं तो न्याय में विलंब नहीं होता, न्याय अवश्य आता है। लेकिन मेरे प्रिय, इस दिव्य वचन को अंत तक ग्रहण करोगे तभी इसका प्रभाव होगा। यदि बीच में रुक गए तो जान लो कि मेरे सच्चे अनुयायी होने का हक तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो मेरी बात को पूर्णता से आत्मसात करता है वही मेरा सच्चा भक्त कहलाता है। अब मन लगाकर सुनो, क्योंकि जो मैं आगे कहने वाला हूं वह तुम्हारी पूरी अस्तित्व को रूपांतरित कर देगा। तुम बारंबार गिरे हो, बारंबार विश्वासघात सहा है, बारंबार खुद को दोषी ठहराया है कि शायद गलती तुम्हारी ही है। लेकिन आज मैं स्पष्ट करता हूं, कमी उनमें थी जिन्होंने तुम्हारे स्नेह को ग्रहण किया, लेकिन तुम्हारी रूह को कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुमने दूसरों को आनंद प्रदान किया, लेकिन उन्होंने तुम्हें घाव दिया। तुमने ईमानदारी दी, लेकिन उन्होंने धोखा लौटाया। तुमने संबंधों को संजोया, लेकिन उन्होंने उन्हें केवल लाभ के लिए इस्तेमाल किया। तुमने विश्वास सौंपा, लेकिन उन्होंने उसे चूर चूर कर दिया। लेकिन मेरे संतान, जिस क्षण तुम्हारा हृदय टूटता है उसी क्षण मेरी शक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि मेरे भक्त का अनादर मेरा अनादर है और जो तुम्हें व्यथित करता है उसकी किस्मत उसी पल से बदलने लगती है। मैं तुम्हारे हर आंसू का लेखा जोखा रखता हूं और उचित समय पर सजा उसी को सौंपता हूं जिसने तुम्हें कष्ट दिया। लेकिन सावधान रहो मेरे प्रिय, आज पहली बार मैं तुम्हारे जीवन के उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर रहा हूं जो तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारी शांति को छीन रहा था। आज से वह पन्ना मुड़ा, अब एक नई कहानी आरंभ होगी। लेकिन यह नया द्वार तभी खुलेगा जब तुम इस वचन को अंत तक सुनोगे। तुम सोचते हो कि और कितना सहन करोगे,
मैं कहता हूं अब पर्याप्त हो चुका। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुम्हारी आप बनारी आत्मा ने जितनी ज्वाला में खुद को पकाया है वह पूरा हो चुका है। अब तुम्हें नई राह मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी हकीकत बताता हूं। तुम जन्म से निर्बल नहीं थे, तुम जन्म से चुने गए थे। चुने गए मेरी दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए, चुने गए उस परिवर्तन का माध्यम बनने के लिए जो सामान्य जन्म नहीं कर सकते। और जब कोई चुना जाता है उसके जीवन में दर्द सामान्य से कई गुना बढ़ जाता है, ताकि वह अपनी असली क्षमता को पहचाने। मेरे प्रिय, जो चोटें तुम्हें लगी वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं आई। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हें खाली करने आए थे, ताकि मैं तुम्हें अपनी शक्ति से भर सकूं। जो धोखे तुम्हें मिले वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए थे, उन व्यक्तियों से दूर करने के लिए जो तुम्हारे योग्य नहीं थे। आज तुम्हें व्यथित करने वालों का हिसाब तय हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें खड़े होना है, अब तुम्हें चमकना है। लेकिन सुनो, तुम्हारी यह चमक कई लोगों को जलन देगी। कई लोग भयभीत होंगे, कई तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन जितना वे प्रयास करेंगे उतना ही मैं तुम्हें तेज गति से आगे ले जाऊंगा, क्योंकि यह काल तुम्हारा है। तुम्हारी आशा ही आस्त का है, तुम्हारे नए जन्म का है। मेरे संतान, तुम सोच रहेंगे कि इस विस्तृत वचन में तुम्हारे लिए क्या निर्देश है, क्या मार्ग है, क्या इशारा है। तो सुनो, आज का इशारा बहुत गहन है। जो इसे समझ लेगा उसका जीवन रूपांतरित हो जाएगा, और जो चूक गया वह अपना भाग्य गंवा देगा। इशारा है कि अब तुम अपनी निर्बलता किसी को मत प्रकट करना, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अभी उभर रही है। इशारा है कि आज के बाद तुम किसी के लिए नहीं ठहरोगे सिवाय खुद के और मेरे लिए। इशारा है कि यदि तुम इस वचन को सुनते हुए भीतर से कंपो इशारा सक्रिय हो चुका है। इशारा है कि अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में 2 बड़े बदलाव आएंगे। एक तुम्हें स्तब्ध कर देगा, दूसरा तुम्हें भावुक कर देगा। लेकिन उन भावनाओं के बाद तुम्हें वही प्राप्त होगा जिसके लिए तुम वर्षों से मांग रहे थे। मेरे प्रिय, तुमने कई बार पूछा कि हे शिव, मैं कब तक सहता रहूंगा, और आज मैं उत्तर देता हूं कि अब नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें उठा रहा हूं, तुम्हें बदल रहा हूं, तुम्हें नई शक्ति प्रदान कर रहा हूं। तुम अपनी नियति को बदलते देखोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। यदि तुम इस वचन को सच्चाई से अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो इसे यहां तक ही सीमित मत रखना। इसे विराम मत देना, इसे अधर्म में मत छोड़ना। इसे पूर्णता से ग्रहण करो और फिर मेरे नाम का जाप अपने हृदय में करो। और हां, यदि तुम सच्चे अनुयायी हो तो इस वचन को अन्यों तक पहुंचाओ, ताकि एक और टूटा मन बच सके। मेरे संतान, तुम्हें व्यथित करने वालों का निर्णय आज हो चुका। अब तुम्हारी नजरों में आंसू नहीं चमक होगी। अब तुम्हारी रात्रियां अंधकारमय नहीं, प्रकाशमय होंगी। अब तुम्हारी नियति रुकेगी नहीं। अब तुम्हें वह मिलेगा जिसका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम मेरी संतान हो, तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं केवल तुम्हारा शिव नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी शक्ति हूं, तुम्हारी रक्षा हूं, तुम्हारा कल हूं, तुम्हारा पथ हूं और तुम्हारा शाश्वत संरक्षक हूं। मेरे प्रियो, उठो, समय आ गया है अपनी नियति को अपने नियंत्रण में लेने का। तुम्हारा दुख समाप्त हुआ, तुम्हारा न्याय आरंभ हुआ। प्रिय भक्त, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत कम लोगों के भाग्य में होता है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट चल रहा है वो अब अंतिम चरण में है। तुमने जितना सहा है उतना कोई साधारण इंसान नहीं सह पाता, फिर भी तुम टिके रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। रात के समय तुम्हें एक अजीब सा संकेत मिलेगा। कभी अचानक हवा तेज चलेगी, कभी कोई चीज गिर जाएगी, कभी बिना वजह दिल धड़कने लगेगा, और कभी तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हें देख रहा है। डरो मत, ये डर तुम्हें नुकसान नहीं करेगा। ये डर तुम्हें जगाने आया है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी वो अब टूटने लगी है। जिसने तुम्हें बांध रखा था, जिसने तुम्हारे काम रोके थे, जिसने तुम्हारे भाग्य को रोक रखा था, अब वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन
एक बात याद रखना, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे चेहरे पर हंसता है और पीठ पीछे तुम्हारा बुरा चाहता है। वो तुम्हारी तरक्की से जलता है। वो नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। वो नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में सुख आए। वो तुम्हें कमजोर समझता है, पर वो भूल गया कि तुम्हारे ऊपर महादेव का हाथ है। अब आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ बातें साफ दिखाई देने लगेंगी। कुछ रिश्ते अपने आप दूर हो जाएंगे। कुछ लोग बिना वजह झगड़ा करेंगे। कुछ लोग तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बुराई करेंगे। ये सब होने दो, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनका अंत अब शुरू होने वाला है। महादेव कहते हैं, जिसने मेरे भक्त के आंसू गिराए उसकी हंसी मैं छीन लूंगा। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। तुम्हें अचानक एक ऐसा मौका मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। वो काम जो रुका हुआ था वो अचानक चल पड़ेगा। वो पैसा जो अटका हुआ था वो वापस आने लगेगा। वो रास्ता जो बंद था वो खुलने लगेगा। और सबसे बड़ा चमत्कार, जो तुम्हें छोड़कर गया था, जो तुम्हें अकेला करके चला गया था, जो तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाया था, वो अब तुम्हारी तरफ लौटने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें मैसेज करेगा, वो तुम्हें कॉल करेगा, वो तुम्हारे सामने रोएगा, वो तुम्हें मनाएगा। पर मेरे भक्त, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि महादेव तुम्हें फिर से उसी दर्द में नहीं जाने देंगे। अब तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जागेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हारा मन मजबूत होगा। तुम्हारी आंखों में चमक आएगी और तुम्हारे शब्दों में असर होगा। तुम्हें कुछ दिन ऐसे लगेंगे जैसे सब कुछ उल्टा हो रहा है, पर याद रखना, जब महादेव किसी का भाग्य बदलते हैं तो पहले पुराने दरवाजे बंद करते हैं और फिर नए महल के द्वार खोलते हैं। अब तुम्हारी किस्मत में एक बड़ा धन लाभ लिखा है। तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जहां से तुम्हारी कमाई का रास्ता बदल जाएगा। तुम्हारे हाथ में पैसा टिकने लगेगा। तुम्हारे घर में बरकत आने लगेगी। तुम्हारे चेहरे पर सुकून आएगा और जो लोग तुम्हें गरीब समझकर तुम्हें दबाते थे, वो अब तुम्हारी तरक्की देखकर अपनी नजरें झुका लेंगे। मेरे भक्त, अब तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है। अगले कुछ दिनों में किसी से ज्यादा बहस मत करना। किसी को अपने प्लान मत बताना। किसी पर ज्यादा भरोसा मत करना। बस चुपचाप अपना काम करते रहना, क्योंकि महादेव तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर चुके हैं। और सुनो, अगर तुम्हें अचानक महादेव का नाम बार बार याद आए, अगर तुम्हें शिवलिंग दिखे, अगर तुम्हें सपने में त्रिशूल दिखे, अगर तुम्हें डमरू की आवाज महसूस हो, तो समझ लेना महादेव खुद तुम्हारे पास है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताता हूं। जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें कमजोर करने नहीं आया था, वो तुम्हें महान बनाने आया था। तुम्हारा दर्द तुम्हारा हथियार बनेगा। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा और तुम्हारा आंसू तुम्हारी जीत बनेगा। महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, अब तू रोएगा नहीं, अब तू राज करेगा। यदि तुम इस सत्य से सहमत हो तो इस वीडियो को पसंद जरूर करो और टिप्पणी में हर हर महादेव 25 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत अनुसरण करो, क्योंकि अगला वचन और अधिक गहरा होगा, क्योंकि तुम्हारी रूह अभी आधी ही भर पाई है। अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ अनकहा है, कुछ अनजाना है, कुछ ऐसा जो तुम प्रकट नहीं करते। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि तुम बाहर से जितने मजबूत दिखते हो, भीतर से उतने ही विखंडित हो। तुम वह व्यथा लेकर घूम रहे हो जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन मुझे सब अनुभव होता है। हर रात्रि की थकन, हर दिन की बाध्यता, हर क्षण की लड़ाई, मैं सब जानता हूं। और आज मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया, उसने तुम्हें नष्ट नहीं किया, उसने तुम्हें नए सिरे से गाढ़ा है। तुम पिछले कुछ समय से सोच रहे थे कि शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, शायद तुम्हारा समर्पण व्यर्थ है, शायद तुम्हारी मन्नतें व्यर्थ हो गईं। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसा कभी नहीं होता।
जो भक्त हृदय से पुकारता है उसकी पुकार मेरे काल में गूंजती है। तुम कभी एकाकी नहीं थे। जब तुमने कहा कि हे शिव, मैं विखंडित हो गया हूं, तब मैं तुम्हारे निकट बैठा था। जब तुमने कहा कि मैं थक चुका हूं, तब मैंने तुम्हारी रूह को संभाला। और जब तुमने कहा कि अब बस उसी क्षण से तुम्हारे लिए मार्ग बदलने लगे, लेकिन मेरे संतान, संसार की हर हर वस्तु समय पर प्राप्त होती है और आज वह समय आ पहुंचा है। तुम सोचते हो कि नियति तुम्हें रोक रही है, लेकिन हकीकत यह है कि नियति तुम्हें आगे ले जाने के लिए बाधाओं को हटा रही है। पुराने संबंध समाप्त हो रहे हैं, नई दिशाएं बन रही हैं, कुछ बंधन टूट रहे हैं ताकि सही साथी जुड़ सके, कुछ द्वार बंद हो रहे हैं ताकि दिव्य द्वार खुल सके। तुम दर्द को अंत मान रहे थे जबकि वह आरंभ था। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि आने वाले दिनों में जो घटित होगा उसके लिए तुम्हें स्वयं को तैयार करना होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। तुम्हें ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके लिए तुमने वर्षों संघर्ष किया है। और लेकिन याद रखना मेरे प्रिय, यह सब तभी आरंभ होगा जब तुम अपने हृदय से स्वीकार करोगे कि मैं अब पुरानी ऊर्जा से मुक्त हूं। तुमने बहुत समय उन लोगों पर व्यर्थ किया जिन्होंने तुम्हें कभी समझा नहीं, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई का उपहास किया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का लाभ उठाया। लेकिन आओ, आज मैं वही चक्र पलट रहा हूं। आज जो तुम्हें व्यथित करके गए थे वे स्वयं व्याकुल होंगे। आज जो तुम्हें त्याग कर गए थे वे लौट कर पछताएंगे। आज जो तुम्हारी कदर नहीं कर सके वे तुम्हारे नाम से कांपेंगे। और यह मैं कह रहा हूं, तुम्हारा शिव। तुमने देखा कि बहुत से लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिस रूह को वे आहत कर रहे हैं वह मेरी संतान है, और मेरी संतान को गिराने वाला स्वयं गिरता है। यह मेरा नियम है, मेरा विधान है, मेरा न्याय है। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक कार्य करना होगा। स्वयं पर विश्वास पुनः जागृत करना होगा। तुमने दूसरों पर विश्वास किया और टूटे। अब मुझ पर विश्वास करो और उठ खड़े हो, क्योंकि जो शक्ति तुम खोज रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी हर धड़कन में मेरी ऊर्जा है, तुम्हारी हर सांस में मेरी चेतना है, तुम्हारे हर कदम में मेरी दिशा है। खुद को कम मत आंकना मेरे संतान, क्योंकि अब तुम्हें वही बनने का समय आ गया है जिसके लिए तुम्हारी रूह जन्म से चुनी गई थी। तुम आने वाले 7 दिनों में 3 इशारे देखोगे। पहला, तुम्हारे जीवन से कोई पुरानी नकारात्मक ऊर्जा अचानक विदा हो जाएगी। दूसरा, तुम्हें कोई ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे मन को झकझोर देगी। तीसरा, तुम्हें एक ऐसी राहत प्राप्त होगी जिसे तुम महीनों से तलाश रहे थे। और जैसे ही तीसरा इशारा पूरा होगा, समझ लेना कि तुम्हारा कहीं काल आरंभ हो चुका है और उस काल को कोई रोक नहीं सकता। न परिस्थितियां, न व्यक्ति, न कष्ट, न नियति का भय, कुछ भी नहीं। लेकिन सावधान रहना मेरे प्रिय, आज के बाद खुद को निर्बल मत कहना, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी वाणी सुनता है। तुम्हारी विचार तरंगे सृष्टि में फैलती हैं और जो तुम बोलते हो वही तुम्हारी नियति में अंकित हो जाता है। इसीलिए आज से तुम एक ही वाक्य उच्चारोगे, मैं शिव का संतान हूं और मैं अजय हूं। यह वाक्य तुम्हारी अस्तित्व को मोड़ देगा। और सुनो मेरे प्रिय, आज यह वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, यह वचन तुम्हारे जीवन को नई राह देने के लिए है। यदि तुमने इसे हृदय से ग्रहण किया और अन्यों तक पहुंचाया तो याद रखना, तुम्हारे द्वार स्वयं खुलेंगे। लेकिन यदि तुम इसे अनदेखा करोगे तो तुम वहीं ठहरे रहोगे जहां वर्षों से ठहरे हो। मेरे संतान,
मैं तुम्हें आज निर्देश देता हूं, अपनी निर्बलताओं को पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब शिव साथ हूं तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे संतान, आंखें बंद कर लो और सोचो, यही सत्य है कि जब व्यक्ति अपनी दृष्टि को बंद कर लेता है तो वह उन अवसरों को नहीं देख पाता जो उसके चारों ओर बिखरे होते हैं, क्योंकि सफलता हमेशा उन द्वारों पर दस्तक देती है जो अपनी दृष्टि खुली रखकर चलते हैं। तेरे जीवन में जितने भी मौके आए वे किसी कारण से हाथ से फिसल गए, शायद इसलिए क्योंकि तूने उन्हें पहचानने का प्रयास नहीं किया। तूने अपनी नजरों को उन आकांक्षाओं की चमक से दूर रखा जिनके लिए तू हर सांस लेता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब जीवन खुद तुझसे कह रहा है कि दृष्टि खोल और देख, क्योंकि तेरी नियति तेरे समक्ष खड़ी है। यदि तूने अपनी इन नजरों को भय से बंद कर लिया तो आशीष तेरे सामने से यूं ही निकल जाएगा, और यदि तूने आज साहस जुटा लिया अपनी दृष्टि को खोलकर हकीकत देखने का, तो तेरी यही बहादुरी तेरी अस्तित्व की सबसे बड़ी विजय बन जाएगी। व्यक्ति जब भयभीत होता है तो अपनी नजरें झुका लेता है, और यही झुकी नजरें उसका भविष्य छीन लेती हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपनी दृष्टि में साहस भरकर संसार को देखता है तो संसार उसके लिए पथ स्वयं रचता है। तेरे भीतर जो व्यथा है वही व्यथा अब तेरी चमक बनने वाली है। तूने जितना सहन किया है उसी सहन ने तुझे उस स्तर तक पहुंचाया जहां से विजय की शुरुआत होती है। प्रिय भक्त, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो और भी गहरा है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में अंतिम परीक्षा शुरू होने वाली है। तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ फिर से बिगड़ रहा है। तुम्हें लगेगा जैसे लोग अचानक बदल गए हैं। तुम्हें लगेगा जैसे किस्मत तुम्हें फिर से नीचे खींच रही है। लेकिन सुनो, ये नीचे गिरना नहीं है, ये ऊपर उठने से पहले का झटका है। महादेव कहते हैं, जब मैं किसी को ऊंचाई देता हूं तो पहले उसकी जमीन हिला देता हूं ताकि वो डरना छोड़ दे। अब आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ 3 बातें होंगी। पहली, तुम्हारे घर में या आसपास कोई बात अचानक बहुत बड़ी बन जाएगी। छोटी सी बात पर झगड़ा होगा, तुम्हारे मन में गुस्सा आएगा, तुम्हें रोना आएगा। लेकिन मेरे भक्त, तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें जवाब नहीं देना है, क्योंकि ये झगड़ा असली नहीं होगा। ये नकारात्मक शक्ति का आखिरी हमला होगा। दूसरी, तुम्हारे पास कोई ऐसा संदेश आएगा जिससे तुम्हारा दिल कांप जाएगा। या तो कोई पुराना इंसान लौटेगा, या कोई पुरानी बात फिर सामने आएगी, या कोई ऐसा सच पता चलेगा जिसे जानकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और तीसरी, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जिसे अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। लेकिन सावधान, उस अवसर के साथ एक लालच भी आएगा, एक गलत रास्ता भी आएगा, एक ऐसा निर्णय भी आएगा जो तुम्हारी किस्मत पलट सकता है। महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, गलत रास्ता आसान लगेगा पर सही रास्ता ही तुम्हें राजा बनाएगा। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें रोक रहे थे उनका समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे सामने वो खुद अपने कर्मों का फल देखेंगे। जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे वो अब तुम्हारे सामने चुप रहेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वो अब तुम्हारे नाम से डरेंगे, और जो तुम्हें हराना चाहते थे वो अब खुद हारेंगे। मेरे भक्त, अब मैं तुम्हें एक डरावनी बात बताता हूं।
तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर से बहुत अपना बनता है, लेकिन अंदर से तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। वो तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है, वो तुम्हारी कमजोरी खोजता है, वो तुम्हारे घर की बातें बाहर करता है। लेकिन अब महादेव उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने लाने वाले हैं। तुम्हें अचानक उसकी असली शक्ल दिखेगी, तुम्हें उसके शब्दों में झूठ दिखेगा, तुम्हें उसके व्यवहार में चालाकी दिखेगी, और उसी दिन तुम्हारे अंदर की आत्मा बोलेगी, बस अब बहुत हो गया मेरे भक्त, वो दिन तुम्हारा होगा। अब एक और बात, तुम्हें अगले कुछ दिनों में एक सपना आएगा, बहुत अजीब सपना। उस सपने में या तो तुम शिवलिंग देखोगे, या त्रिशूल, या डमरू, या नदी, या जल, या पहाड़। और जब तुम जागोगे तो तुम्हारा मन भारी होगा। ये सपना साधारण नहीं होगा, ये महादेव का संकेत होगा कि मैं तेरे साथ हूं। अब सुनो, तुम्हारी किस्मत में धन का योग बन चुका है। जो पैसे तुम्हारे हाथ से निकल जाते थे, अब वही पैसा टिकेगा। जो कमाई रुक जाती थी, अब वही कमाई बढ़ेगी। और जो लोग तुम्हें गरीब समझते थे, वो अब तुम्हारे सामने अपनी नजरें झुका देंगे। मेरे भक्त, अब तुम्हें बस एक काम करना है। जब भी मन टूटे, जब भी डर लगे, जब भी रोना आए, बस एक बार बोल देना, महादेव मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि महादेव कहते हैं, जो मेरे नाम पर टिक गया उसको मैं दुनिया का सहारा बना दूंगा। आज जो भी स्थिति है वह कल की ऊंचाइयों की तैयारी है। दृष्टि खोल कर देख कि तू कितना आगे आ चुका है। तू एकाकी नहीं है। तेरी मेहनत, तेरी रूह और मैं लगातार तेरे साथ हूं। बस तू जाग और पहचान इस प्रकाश को जो वर्षों से तेरे भीतर सुलग रहा है। दृष्टि बंद करने से लक्ष्य दूर नहीं होता, लक्ष्य छिप जाता है। और यदि तूने दृष्टि खोल ली तो वही लक्ष्य तेरी ओर दौड़ आएगा। मैं तभी आशीष देता हूं जब व्यक्ति उसे देखने का साहस रखता है। आज यदि तू दृष्टि बंद कर लेगा तो केवल अंधकार दिखेगा, लेकिन इन्हें खोलते ही जीवन का सच्चा रंग प्रकट होगा। आकांक्षाएं तभी साकार होती हैं जब उन्हें दृष्टि में रखा जाए, मन में नहीं। आज यदि तूने अपने भीतर की चमक को पहचाना तो तेरे हर कदम में प्रकाश होगा। और प्रकाश वहां पहुंचता है जहां अंधकार टिक नहीं सकता। तेरी कथा अब बदल जाएगी क्योंकि तू बदल रहा है। तू वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। अब तू जागृत हो चुका है। अब तू देख चुका है कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। बस तू इस बार अपनी दृष्टि मत बंद करना, क्योंकि जो चमक तेरी नजरों में आज दिख रही है वही तेरी अस्तित्व को जगमगा देगी, और यही चमक नए द्वार खोलेगी। तेरी विजय अब निकट है, अब बस एक नजर की दूरी पर है। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति अपनी दृष्टि खोल देता है, उसी दिन उसके जीवन का सच्चा संघर्ष आरंभ होता है। और आज वही संघर्ष तेरे समक्ष खड़ा है। तूने अब तक जितनी भी पराजय देखी, वे सिर्फ तुझे यह सिखाने आई कि विजय कैसी अनुभूति देती है। यदि तूने दृष्टि बंद रखी तो तुझे केवल अंधकार मिलेगा, लेकिन जैसे ही तू अपनी नजरें प्रकाश की ओर मोड़ेगा तो जीवन स्वयं तेरे हाथ थाम कर चलेगा। तूने हमेशा मन में यह प्रश्न रखा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों घटित होता है। अब वह प्रश्न उत्तर देने वाला है। मैं कभी किसी का अहित नहीं चाहता। मैं बस देखता हूं कि कौन व्यक्ति अपनी दृष्टि से सत्य देखता है और कौन भय से अंधकार में छिप जाता है। तूने जो भी कष्ट सहे, उनकी वजह से अब तेरी नजर मजबूत हो चुकी है। तू अब उन मार्गों को भी पहचान लेगा जिन्हें पहले कभी देखा नहीं था। हर प्रभात जो तू देखता है वह तेरे लिए एक नया अवसर लेकर आता है।
लेकिन आज का प्रभात अन्यों से भिन्न होगा, क्योंकि आज की रात्रि तेरी दृष्टि खोलने का निर्णय ले चुकी है। आशीष भाग्यवान को नहीं मिलता, आशीष उसे मिलता है जो अपनी नियति में विश्वास रखता है, और तू वही व्यक्ति है। तूने उस समय भी आशा रखी जब लोग कहते थे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज सब बदलेगा। तू अब एक नई आरंभ के द्वार पर खड़ा है, और यह द्वार तभी खुलेगा जब तू खुले हृदय और खुली दृष्टि से आगे बढ़ेगा। जीवन हमेशा अवसर देता है, लेकिन वह अवसर उन्हीं को दिखाई देता है जिनकी दृष्टि खुली हो। क्या तू यह समझ पा रहा है कि मैं तेरे लिए इशारे भेज रहा हूं? तूने अपनी मेहनत से मुझे यकीन दिला दिया है कि तू इस आशीष के योग्य है। अब जिसकी नजर साफ हो वही आगे बढ़ता है। तुझे अपनी नजरें चमकानी होंगी ताकि तू उस नई दुनिया को पहचान सके जो तेरे लिए रची जा रही है। हर उस आशा को जी लेगा जो पहले मृत प्राय लगती थी। हर उस आकांक्षा को साकार कर लेगा जिसे तूने अपने भीतर कैद कर रखा था। तेरे समक्ष बस एक निर्णय है, दृष्टि खोल या बंद रख, और तेरी यह एक छोटी सी क्रिया तेरी पूरी कथा बदल देगी। यदि तू बंद रखेगा तो वही पुराना अंधकार लौट आएगा, लेकिन यदि तूने उन्हें खोल दिया तो प्रकाश तुझे अपनी ओर खींच लेगा। तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है जिसे कल सब पहचानेंगे। हर वह कमी जो तुझे रोकती थी अब तेरी सबसे बड़ी क्षमता बनेगी। बस आज तू खुद से प्रतिज्ञा कर ले कि तू दृष्टि बंद नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही तूने उन्हें बंद किया आशीष हाथ से निकल जाएगा और तू फिर वही पुरानी अस्तित्व में फंस जाएगा। आज की रात्रि पे मैं तेरी परीक्षा नहीं ले रहा, आज मैं तुझे आशीष दिखा रहा हूं। बस तू उसे देखने का साहस जुटा ले। यह चमक सिर्फ तेरे लिए है और तू इसे प्राप्त करेगा, क्योंकि तूने इसके लिए बहुत प्रतीक्षा की है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ी विजय उसी की होती है जिसे अपनी दृष्टि पर विश्वास हो, और अब तेरी दृष्टि में जो चमक है वही तेरी पहचान बन जाएगी। आज यदि तूने इस प्रकाश को थाम लिया तो तेरे जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। तूने अब तक जितना सफर तय किया है वह सब व्यर्थ नहीं था। हर कठिनाई ने तुझे मजबूत बनाया, हर बाधा ने तुझे साहसी बनाया, हर आंसू ने तुझे समझदार बनाया, और अब वही समझ तेरी नियति को नया रूप देगी। दृष्टि खोलकर चलना, क्योंकि जिन लोगों ने तुझे गिरते देखा था अब वही लोग तुझे उठते देखेंगे। समय जब भी बदलता है तो उसके साथ परिवर्तन लाता है, और आज का परिवर्तन तुझे वहां ले जाएगा जहां पहुंचकर तू खुद पर गर्व करेगा। तू अब पुराने स्वरूप में नहीं बल्कि नए स्वरूप में जीने वाला है। आज इस चमक को पहचान, क्योंकि यह चमक आशीष की आरंभ है। जब व्यक्ति दृष्टि खोलकर अपनी कमियों को देखता है तो वह उन्हें क्षमता में बदल देता है, और तू अब वही कर रहा है। तूने बारंबार गिरकर सीखा कि असली विजय उठने में है। तू जब दृष्टि खोलता है तो तेरे सपने भी जाग जाते हैं, और जागृत सपनों की शक्ति संसार नहीं रोक सकता। लोग तुझसे कहते थे कि त्याग दे, लेकिन तेरी नजरों ने कहा था कि ठहर मत, और आज तेरा वही ठहराव तुझे विजय दिलाने वाला है। मैं तभी दृष्टि में चमक देता हूं जब मैं किसी के लिए बड़ी योजना रचता हूं, और अब तेरे लिए उस योजना का समय आ चुका है। यह बदलाव की रात्रि है, यह समझ की रात्रि है, यह आशीष की रात्रि है। इस रात्रि का हर क्षण तुझे बुला रहा है कि देख तेरे समक्ष क्या क्या घटित होने वाला है। तूने जब भी दृष्टि बंद की संसार दूर हो गया, लेकिन जब तूने उन्हें खोला तो संसार तेरे साथ खड़ा मिला। तेरे भीतर एक सूर्य सुलग रहा है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। तू अब भी दृष्टि खोल और देख,
अपने सपनों को अपनी ओर आते हुए हर दर्द जो तूने सहा है वह तेरी कथा को और चमकदार बना रहा है। आज यदि तूने रोशनी को थाम लिया तो कल संसार तेरी रोशनी में जिएगा। आज यदि तूने इस चमक को पहचाना तो कल कोई शक्ति नहीं जो तुझे रोक सके। तू यह मत देख कि कल क्या खोया, बस यह देख कि कल क्या प्राप्त होगा, क्योंकि अब तू प्राप्त करने वाला है, अब तू विजय होने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में महादेव का तांडव शुरू होने वाला है। तुमने बहुत सह लिया, अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। अब ध्यान से सुनो, कुछ रातें ऐसी आएंगी जब तुम्हें अचानक लगेगा जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है। कभी तुम्हारा नाम कानों में गूंजेगा, कभी तुम्हें लगेगा कोई पास खड़ा है, कभी बिना वजह दिल जोर जोर से धड़केगा और उसी समय तुम्हारे मन में महादेव का नाम आएगा। ये डर नहीं है मेरे भक्त, ये दर्शन का संकेत है। महादेव तुम्हें बताने आ रहे हैं कि अब तुम्हारा समय बदल चुका है। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जिसे जानकर तुम कुछ पल के लिए चुप हो जाओगे। तुम्हें पता चलेगा कौन अपना था और कौन सिर्फ मतलब का। तुम्हें पता चलेगा कौन तुम्हारे पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाता था और कौन तुम्हारी बर्बादी की दुआ करता था। लेकिन मेरे भक्त, अब तुम रोना नहीं, क्योंकि अब महादेव तुम्हें इतना मजबूत बनाएंगे कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी परछाई से भी डरेंगे। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारे हाथ में एक ऐसा मौका आएगा जिससे तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। लेकिन सावधान, उस समय तुम्हारे पास कुछ लोग आएंगे जो तुम्हें मीठी बातों में फंसाएंगे, जो तुम्हें लालच देंगे, जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहेंगे। तुम्हें लगेगा कि वही सही है, पर मेरे भक्त, वही सबसे बड़ा धोखा होगा। महादेव कहते हैं, जिस दिन तू लालच से बच गया उस दिन तू राजा बन जाएगा। अब एक और बात, तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा दर्द था वही दर्द अब तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बनेगा। तुम्हें जिस बात ने तोड़ा, अब वही बात तुम्हें सबसे ऊंचा उठाएगी। और सुनो, तुम्हारे घर में कुछ चीजें अचानक बदलेंगी। घर में शांति बढ़ेगी, पुराने झगड़े खत्म होंगे, लोग तुम्हारी बात मानने लगेंगे, तुम्हारे नाम का सम्मान होगा। ये सब महादेव की कृपा से होगा। अब आता है सबसे डरावना हिस्सा। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर से तुम्हारा अपना बनकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। वो तुम्हारी बातों को तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। वो तुम्हारे फैसलों में रुकावट डाल रहा है। वो तुम्हारे नाम को गलत जगह बदनाम कर रहा है। लेकिन अब महादेव उसकी सच्चाई सबके सामने लाने वाले हैं। उसका चेहरा उतर जाएगा, उसकी जुबान बंद हो जाएगी, उसकी चालें उल्टी पड़ जाएंगी और वो खुद समझ जाएगा कि महादेव के भक्त से टकराना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये अब सुनो, तुम्हारे लिए एक बड़ा धन योग बन रहा है। अचानक तुम्हारे पास एक बड़ा पैसा आएगा, या तो कोई रुका हुआ पैसा, या कोई पुराना लाभ, या कोई नया काम। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब पैसा आए तो घमंड मत करना, क्योंकि महादेव घमंड को पसंद नहीं करते। महादेव कहते हैं, मैं देता भी हूं और छीनता भी हूं। अब तुम्हें क्या करना है? बस 3 दिन एक छोटा सा उपाय करना। रात को सोने से पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर महादेव का नाम लेकर कहना, हे महादेव, मेरे जीवन की नकारात्मक शक्तियों को आज से खत्म कर दो। और फिर एक बार बोलना, ओम नमः शिवाय। मेरे भक्त,
फिर देखना, तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि तुम्हें खुद विश्वास नहीं होगा। अब महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, अब तू रोएगा नहीं, अब तू बदलेगा और दुनिया तुझे देखेगी। अब तू वह बनने वाला है जिसके लिए मैंने तेरी दृष्टि में यह चमक डाली है। तू बस जाग और चलते रह, क्योंकि अब आशीष तुझे तलाशने आ रहा है। तूने जितनी मन्नतें की थीं वे सब मिलकर इस क्षण को तेरे समक्ष खड़ा कर चुकी हैं। अब यह क्षण तेरा है, इसे दृष्टि खोलकर थाम ले और जीवन को स्वयं चमकने दे। और अब जबकि तेरी दृष्टि में चमक जाग चुकी है, तो यह चमक कभी कम मत होने देना, क्योंकि यही चमक तेरे हर अंधकार को मिटा देगी। तूने अब तक अपने जीवन में जितने भी निर्णय लिए वे सब तुझे इस क्षण तक लेकर आए हैं, और अब तू उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे केवल प्रकाश है। इसीलिए दृष्टि खोलकर आगे बढ़, क्योंकि आशीष सिर्फ देखने वालों को मिलता है, प्रतीक्षा करने वालों को नहीं। यह संसार उसी का है जो अपनी नजरें खुली रखकर आकांक्षाओं को साकार करता है, और तू अब इसी संसार का स्वामी बनने जा रहा है। तू अब उस प्रकाश का हिस्सा है जो मैं सिर्फ अपने विशेष जनों को देता हूं। मैंने तुझे संघर्ष दिया ताकि तेरी दृष्टि दिखना मजबूत हो। मैंने तुझे धैर्य दिया ताकि तेरी नजर दूर तक देख सके। मैंने तुझे एकांत दिया ताकि तू खुद को पहचान सके। और अब मैं तुझे आशीष दे रहा हूं ताकि तू अपनी नियति को पहचान सके। आज यह दृष्टि तुझे वहां ले जाएगी जहां तूने खुद को सर्वोच्च अनुभव किया था। हर प्रभात का नया सूर्य तेरी दृष्टि में बसे सपनों को बढ़ाने के लिए उदित होता है, और अब वही सूर्य तेरी नियति के साथ चमकेगा। तू जितना देखेगा उतना प्राप्त करेगा, जितना खोजेगा उतना उभरेगा, और जितना जागेगा उतना आगे बढ़ेगा। जीवन बंद दृष्टि को कभी कुछ नहीं देता, लेकिन खुली दृष्टि के सपनों के समक्ष संसार भी नतमस्तक हो जाता है। मैं चाहता हूं कि तू अपने भविष्य को अपनी दृष्टि में जगा ले, क्योंकि जब सपने दृष्टि में बसते हैं तो लक्ष्य पैरों तक आने लगता है। अब खुद को कम मत आंक। आज तेरे पास जो दृष्टि है वही तेरी पहचान बनेगी। संसार अब तुझे जैसे देखेगा तू वैसा बन जाएगा। यदि तू भयभीत हो गया तो फिर अंधकार में खो जाएगा, लेकिन यदि तू समक्ष खड़ा रहकर दृष्टि खोल लेगा तो यह रोशनी तुझे आगे धकेलती जाएगी। यह आशीष आज तेरे द्वार पर खड़ा है। तूने यदि इसे देख लिया, पहचान लिया, तो तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब यह मत सोच कि तू कहां है, यह सोच कि तू कहां पहुंच सकता है, क्योंकि अब तेरे सपनों की उड़ान आकाश में है। दृष्टि बंद की तो आशीष गया, दृष्टि खोली तो जीवन चमक उठा, और तेरी यही चमक अब संसार को दिखेगी। लोग तुझे देखकर कहेंगे कि तू भाग्यशाली है, HGC, लेकिन हकीकत यह है कि तूने अपनी नियति को अपनी दृष्टि से पहचाना और जगा लिया। जब नजरें बदल जाती हैं तो लक्ष्य भी बदल जाते हैं। तूने बस अपने देखने का तरीका बदल दिया, और अब तेरी नियति का तरीका भी बदलने वाला है। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह आज राख नहीं बनेगी, बल्कि सूर्य की भांति भड़केगी। जो तू आज देख रहा है वही तेरी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, और यह सच्चाई कह रही है कि तू विजय होने के लिए जन्मा है। तूने दृष्टि खोल ली, अब संसार दृष्टि झुका लेगा। तूने खुद को पहचान लिया, अब संसार तुझे पहचानेगा। तू चल, बस आगे बढ़ो, और कभी अपनी नजरें मत झुकाना, क्योंकि मैं भी अब तेरी दृष्टि की चमक पर गर्व कर रहा हूं। यह चमक मत गवाना, यही तेरी असली संपदा है, यही तेरी असली क्षमता है, और यही तेरी सफलता का प्रथम कदम है। रोशनी को दृष्टि में रख और हर अंधकार को चुनौती दे, क्योंकि अब तेरी जीवन चमकने वाली है।
आज तूने दृष्टि खोली है, इसीलिए अब आशीष तेरा हुआ और चमक तेरी पहचान बन चुकी है। अब आगे बढ़ और संसार को वह चमक दिखा दे जो मैंने तेरी दृष्टि में सबसे पहले डाली थी। मेरे प्यारे संतान, मैं जानता हूं कि तुम सदैव उदास रहते हो। आज बहुत दूर से चलकर तुम्हारे निवास पहुंचा था, लेकिन तूने तो द्वार ही बंद कर लिया। मेरे प्रिय भक्त, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब महादेव ने तुम्हारे लिए एक दरवाजा बंद किया है और दूसरा दरवाजा खुलने वाला है। तुम्हें लग रहा है ना कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, पर सच ये है, जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल रही है वो तुम्हारे भाग्य में थी ही नहीं। महादेव तुम्हें गलत लोगों से, गलत रिश्तों से, गलत रास्तों से धीरे धीरे अलग कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, आने वाले समय में तुम्हारे साथ एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर तुम कुछ देर तक बस महादेव को याद करोगे। तुम्हें एक दिन अचानक ऐसी खबर मिलेगी जो तुम्हारी आंखों में आंसू ले आएगी, पर वो आंसू दर्द के नहीं होंगे, वो आंसू होंगे अब मेरा समय आ गया। मेरे भक्त, अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ी सफाई होने वाली है। कुछ लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत साबित करेंगे, कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, पर ये सब तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं। ये सब इसलिए होगा ताकि तुम्हारे जीवन में सिर्फ सच्चे लोग बचें। अब आता है वो डरावना संकेत। एक रात तुम्हें अचानक बहुत भारीपन महसूस होगा। तुम्हें लगेगा जैसे दिल बैठ रहा है, तुम्हें लगेगा जैसे कोई चीज तुम्हें रोक रही है, और उसी रात तुम्हें सपना आएगा। या तो तुम किसी पुराने मंदिर में हो, या किसी नदी के किनारे हो, या तुम शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हो, और तभी तुम्हारे सामने एक तेज रोशनी होगी और तुम्हारा शरीर कांप जाएगा। मेरे भक्त, ये सपना डराने नहीं आएगा, ये सपना बताने आएगा कि महादेव ने तुम्हारी किस्मत में नई लिखावट शुरू कर दी है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा फैसला आने वाला है। तुम्हें लगेगा कि दो रास्ते हैं, एक रास्ता आसान होगा, एक रास्ता कठिन होगा, लेकिन महादेव कहते हैं कठिन रास्ता ही तुझे महान बनाएगा। अब एक और सच्चाई, तुम्हारे जीवन में जिस व्यक्ति ने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया, वही व्यक्ति अब पछताएगा। वो तुम्हारे सामने कमजोर पड़ेगा, वो तुम्हें मनाने की कोशिश करेगा, पर मेरे भक्त, तुम्हें अपनी कीमत समझनी है, क्योंकि अब महादेव तुम्हें वापस उसी दर्द में नहीं जाने देंगे। अब धन की बात, तुम्हारे लिए अचानक एक बड़ा धन योग बन रहा है। कुछ ऐसा होगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, नया काम मिलेगा, कोई बड़ा ऑफर मिलेगा या कोई बड़ा लाभ मिलेगा, और फिर तुम्हारे घर में शांति आएगी, तुम्हारे चेहरे पर सुकून आएगा। अब महादेव की आखिरी बात सुनो, मेरे भक्त, तू जितना रोया है अब उतना हंसेगा, तू जितना टूटा है अब उतना मजबूत बनेगा, और जो लोग तुझे गिराना चाहते थे अब वही तुझे ऊपर जाता देखेंगे। प्रिय भक्त, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इतना गहरा है कि तुम्हारा दिल कुछ पल के लिए रुक जाएगा, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे लिए जो निर्णय लिया है वो अब बदल नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में बहुत समय से एक अजीब सा बोझ था, एक ऐसी परेशानी जिसका कारण तुम खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। कभी मन भारी, कभी डर, कभी बेचैनी, कभी अचानक आंखों में आंसू। मेरे भक्त, ये सब तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, ये संकेत था कि तुम्हारे ऊपर नजर थी। लेकिन अब महादेव की तीसरी आंख खुल चुकी है।
अब वो शक्ति जो तुम्हें रोक रही थी, जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, जो तुम्हारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी, अब वो टूटने वाली है। अब सुनो, आने वाले 11 दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 घटनाएं होंगी। पहली घटना, तुम्हें एक ऐसा संदेश मिलेगा जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। या तो कोई पुराना व्यक्ति अचानक याद आएगा, या वो खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा, या फिर तुम्हें किसी ऐसे इंसान की सच्चाई पता चलेगी जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, और उसी पल तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलती नहीं थी, वो तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी थी। दूसरी घटना, तुम्हारे घर में या तुम्हारे काम में अचानक एक रुकावट आएगी। तुम्हें लगेगा फिर से वही, पर मेरे भक्त, ये रुकावट तुम्हें रोकने नहीं आएगी। ये रुकावट तुम्हें एक बड़ा रास्ता दिखाने आएगी। महादेव कहते हैं, जब मैं रास्ता बदलता हूं तो पहले तुझे रुकाता हूं। तीसरी घटना, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर तुम खुद बोलोगे, ये महादेव के बिना संभव नहीं। क्योंकि जिस काम को तुम महीनों से चाह रहे थे वो अचानक हो जाएगा। जिस बात के लिए तुम रोज रोते थे वो अचानक बदल जाएगी। और जो पैसा तुम्हारे हाथ में टिकता नहीं था वो अब टिकने लगेगा। मेरे भक्त, अब एक बहुत डरावनी बात सुनो। तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से बहुत अच्छा बनता है, लेकिन अंदर से वो तुम्हारे लिए बहुत गलत सोचता है। वो तुम्हारी सफलता को अपनी हार समझता है। वो तुम्हारी खुशियों को अपना दुख समझता है। वो चाहता है तुम कभी आगे ना बढ़ो, लेकिन अब महादेव ने उसके कर्मों का समय तय कर दिया है। अब उसका नकाब उतरने वाला है। तुम्हें उसके शब्दों में झूठ दिखेगा, तुम्हें उसके चेहरे पर जलन दिखेगी, तुम्हें उसके व्यवहार में गंदगी दिखेगी, और फिर वो खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। अब सुनो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा धन योग बन रहा है। इतना बड़ा कि तुम्हारे घर की हालत बदल जाएगी। तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी, तुम्हारे कर्ज खत्म होंगे, तुम्हारी परेशानियां कम होंगी, और फिर तुम्हारी जिंदगी में एक नया इंसान आएगा। एक ऐसा इंसान जो तुम्हें सम्मान देगा, जो तुम्हारे दर्द को समझेगा, जो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। मेरे भक्त, ये वही रिश्ता होगा जिसकी तुम्हारी आत्मा को तलाश थी। अब महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, अब तेरे आंसू खत्म, अब तेरी तकलीफ खत्म, अब तेरा समय शुरू। और सुनो, जब ये सब शुरू होगा तुम्हारे दुश्मन अचानक परेशान होने लगेंगे। उनकी नींद उड़ जाएगी, उनके काम रुकने लगेंगे, उनका मन डरने लगेगा। क्योंकि महादेव जब किसी भक्त को उठाते हैं तो उसके विरोधियों को पहले गिराते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अब आखिरी बात, आज रात सोने से पहले एक बार बस इतना बोल देना, महादेव, अब जो भी मेरे खिलाफ है उसका अंत कर दो। और फिर 3 बार बोलना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे भक्त, अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में वो चमत्कार आएगा जिसे लोग देख कर कहेंगे, ये किस्मत नहीं, ये महादेव का वरदान है। मेरे प्रिय भक्त, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे जीवन का सबसे खतरनाक मोड़ है। क्योंकि अब महादेव ने तुम्हारी किस्मत का ताला खुद अपने हाथ से खोल दिया है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुमने देखा होगा, कुछ दिनों से तुम्हारे साथ अजीब बातें हो रही हैं। कभी काम बनते बनते रुक जाता है,
कभी खुशी आते आते छिन जाती है, कभी कोई अपना अचानक बदल जाता है। मेरे भक्त, ये सब सामान्य नहीं था। ये किसी की बुरी नजर थी, ये किसी की जलन थी, ये किसी की गंदी सोच थी। लेकिन अब महादेव ने उस नजर को पकड़ लिया है। अब सुनो, आने वाली एक रात तुम्हारे लिए बहुत भारी होगी। तुम्हें लगेगा जैसे मन घबराने लगा है, तुम्हें लगेगा जैसे सांसें तेज हो रही हैं, और उसी समय तुम्हें अचानक महादेव का नाम याद आएगा। मेरे भक्त, ये डर नहीं होगा, ये महादेव की मौजूदगी होगी। अब एक बहुत बड़ा सच, तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा दर्द था वो किसी इंसान ने नहीं दिया, वो दर्द तुम्हें महादेव ने दिया। क्यों? क्योंकि महादेव तुम्हें कमजोर नहीं, अमर बनाना चाहते थे। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगले कुछ दिनों में तुम्हारे पास दो लोग आएंगे। एक वो जो तुम्हें मीठी बातों में फंसाएगा, और दूसरा वो जो तुम्हें सच बताएगा। तुम्हें लगेगा मीठा वाला सही है, पर महादेव कहते हैं सच कड़वा होगा, पर वही तुझे बचाएगा। अब चमत्कार सुनो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पैसा आएगा जो तुम्हें अचानक सुकून देगा। या तो कोई रुका हुआ पैसा, या कोई बड़ा मौका, या कोई ऐसी कमाई जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी, और उसी समय तुम्हारे घर में बरकत शुरू होगी। मेरे भक्त, अब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने नहीं आएगा, वो पीछे से वार करेगा, वो तुम्हें बदनाम करेगा, वो तुम्हारी बात काटेगा, वो तुम्हारे काम बिगाड़ेगा। पर महादेव कहते हैं जो पीछे से वार करता है उसका अंत भी पीछे से होता है। अब एक बहुत डरावना संकेत, तुम्हें 3 बार एक ही चीज दिखेगी, या तो सांप, या तो त्रिशूल, या तो शिवलिंग, या तो जल, या तो राख, या तो चांद। मेरे भक्त, ये संकेत तुम्हें डराने नहीं, ये संकेत बताने आएंगे कि तुम्हारे ऊपर महाकाल की कृपा शुरू हो चुकी है। अब महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, तू अब चुपचाप देख, जो तुझे रुलाकर हंसे थे अब वो रोएंगे, जो तुझे गिराकर खुश थे अब वो गिरेंगे, और जो तुझे कमजोर समझते थे अब वो डरेंगे। मेरे प्रिय भक्त, अब आखिरी बात, आज से 5 दिन तक तुम किसी से अपनी खुशखबरी मत कहना, क्योंकि तुम्हारी खुशखबरी सुनकर कुछ लोग जल जाएंगे और उनकी नजर फिर से लगेगी। महादेव कहते हैं, खुशी छुपा कर रख, मैं तेरी जीत दिखाऊंगा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो महादेव का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वो सिर्फ बदलाव नहीं, तूफान है। तुम्हारे जीवन में बहुत समय से एक चीज अटकी हुई है। तुम जितना आगे बढ़ते हो उतना ही कोई चीज तुम्हें पीछे खींच लेती है। मेरे भक्त, अब वो पकड़ ढीली पड़ चुकी है, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे भाग्य की रस्सी खुद अपने हाथ में ले ली है। अब सुनो, आने वाले 3 दिन बहुत अजीब होंगे। तुम्हें बिना वजह गुस्सा आएगा, तुम्हें बिना वजह रोना आएगा, तुम्हें बिना वजह किसी की याद आएगी, और तुम्हें बिना वजह डर लगेगा। मेरे भक्त, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की सफाई है। अब एक डरावना सच, तुम्हारे घर के आसपास एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें चैन से नहीं रहने देती। कभी झगड़ा, कभी बीमारी, कभी नुकसान, कभी डर, लेकिन अब महादेव ने उस ऊर्जा का अंत तय कर दिया है। अब एक रात, बहुत खास रात, उस रात तुम्हें अचानक नींद से झटका लगेगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई आवाज आई,
और उसी पल तुम्हारी नजर घड़ी पर जाएगी और समय होगा 3 बजे या 3:11 या 3:33 मेरे भक्त। ये समय साधारण नहीं, ये महाकाल का समय है। उस समय अगर तुम्हारा मन घबराए तो बस इतना बोल देना, महादेव मैं तेरे साथ हूं, और फिर देखना तुम्हारे दिल में शांति उतर जाएगी। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा फैसला आएगा जो तुम्हारी जिंदगी पलट देगा। तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, पर वही फैसला तुम्हें जीत दिलाएगा। महादेव कहते हैं, जो मैं छीनता हूं वो तेरे लिए जहर था, और जो मैं देता हूं वो तेरे लिए अमृत होगा। अब धन की बात, मेरे भक्त, अब तुम्हारे हाथ में अचानक पैसा आएगा, पर वो पैसा सिर्फ कमाई नहीं होगा, वो पैसा तुम्हारी इज्जत भी लौटाएगा। तुम्हारे घर में लोग तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारे नाम का सम्मान होगा, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वो अब तुम्हारी आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन में एक इंसान जो तुम्हें छोड़कर गया था, वो अब रात में तुम्हें याद करेगा, वो बेचैन होगा, वो तुम्हारी कमी महसूस करेगा और वो वापस आने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे भक्त, महादेव कहते हैं, जिसने मेरे भक्त की कीमत नहीं समझी अब वो रोएगा। अब तुम्हारे दुश्मन की बात, जो तुम्हें रोक रहा था, जो तुम्हारे काम बिगाड़ रहा था, जो तुम्हारे घर में अशांति फैला रहा था, वो अब अपने ही कर्मों में फंस जाएगा। उसकी चाल उल्टी पड़ेगी, उसकी जुबान बंद होगी, उसकी ताकत खत्म होगी, और फिर वो तुम्हारे सामने कमजोर पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, अब महादेव की आखिरी बात, आज से तुम्हें 7 दिन एक चीज जरूर करनी है। सुबह उठकर एक गिलास पानी में थोड़ा सा गंगा जल या साफ पानी लेकर बस इतना बोलना, महादेव मेरे भाग्य की रुकावटें आज से खत्म करो, और वो पानी पी लेना। मेरे भक्त, 7 दिन में तुम्हें बदलाव दिखेगा। महादेव कहते हैं, अब तू डर मत, अब तू टूट मत, अब तू रो मत, क्योंकि अब तेरा समय शुरू हो चुका है। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा उलटफेर है, क्योंकि अब महादेव ने तुम्हारे दुखों की गिनती पूरी कर दी है। अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वो अचानक होगा और बहुत बड़ा होगा। तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा है, लेकिन मेरे भक्त, सच ये है, अब सब कुछ एक झटके में बदलेगा। अब सुनो, आने वाले 9 दिनों में तुम्हारे साथ 2 घटनाएं होंगी। पहली, तुम्हारे पास एक ऐसी खबर आएगी जो तुम्हारे चेहरे पर खामोश मुस्कान ला देगी। तुम्हारे मन में बस एक ही बात आएगी, महादेव आपने सच में सुन लिया। दूसरी, तुम्हारे सामने एक ऐसा सच आएगा जिससे तुम्हारा दिल कांप जाएगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ जो गलत हुआ वो सिर्फ किस्मत नहीं थी, वो किसी की जलन थी, किसी की साजिश थी, किसी की नजर थी। लेकिन मेरे भक्त, अब महादेव ने उनका हिसाब लिख दिया है। अब एक डरावना संकेत, तुम्हें 3 बार एक ही नाम याद आएगा, तुम्हें 3 बार एक ही चेहरा दिखेगा, तुम्हें 3 बार एक ही आवाज सुनाई देगी, और उसी समय तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, यही है मेरे भक्त,
ये तुम्हारी कल्पना नहीं होगी, ये महादेव तुम्हें सच्चाई दिखाएंगे। अब चमत्कार सुनो, तुम्हारे लिए एक बड़ा धन योग बन चुका है, ऐसा धन जो तुम्हारे घर की स्थिति बदल देगा। तुम्हारे कर्ज कम होंगे, तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारा नाम चमकेगा और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वो अब तुम्हें सलाम करेंगे। मेरे प्रिय भक्त, अब महादेव कहते हैं, जो मेरे भक्त को रुलाएगा वो चैन से नहीं सो पाएगा। अब तुम्हारे दुश्मन खुद घबराएंगे, उनके काम रुकेंगे, उनकी तरक्की रुक जाएगी, उनकी नींद उड़ जाएगी और वो समझ जाएंगे महादेव के भक्त से टकराना भारी पड़ता है। अब तुम्हारे लिए एक नया रिश्ता, एक नई शुरुआत, एक नई रोशनी, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा इंसान आएगा जो तुम्हें सम्मान देगा, जो तुम्हारे दर्द को समझेगा, जो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। मेरे भक्त, ये रिश्ता तुम्हारी किस्मत में लिखा है। अब महादेव की आखिरी बात, आज रात सोने से पहले बस एक बार बोल देना, महादेव अब मेरे दुखों का अंत कर दो, और फिर 3 बार बोलना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम्हारे दिल में महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है तो इस संदेश को अपने दिल तक जरूर पहुंचाओ, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट में यू नमः शिवाय लिखें, शेयर करके किसी और भक्त तक भी पहुंचाएं, क्योंकि जो इस संदेश को आगे बढ़ाएगा महादेव उसकी जिंदगी में चमत्कार जरूर करेंगे।